हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल क्वेस्ट सरकारी। मेरा नाम है आकाश केश्वर और इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं रिगार्डिंग द स्क्रूटिनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन पोस्ट 11। उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना है, क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन पोस्ट 11 का रिजल्ट आएगा तो आपको मुश्किल से 15-20 दिन दिए जाते हैं, जिसमें आपको अपने जो भी कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं फॉर आपकी पर्टिकुलर पोस्ट, आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा वेब पे, या फिर आपको बाय पोस्ट उसको भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन करना पड़ेगा या पोस्ट से करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। क्या क्या चीज़ें रखनी है निकाल के, वो भी हम इस चीज़ को वीडियो में आंसर करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है आकाश केश्वर, मैं सिलेक्टेड हूँ सिलेक्शन पोस्ट 8 से असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर इन होम मिनिस्ट्री, और इसीलिए मैं आपको इस चीज़ पे हेल्प करने वाला हूँ, डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूँ। बट आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सो दैट मुझे भी थोड़ा प्यार मिले और मेरे एफर्ट्स भी थोड़े रिवॉर्ड हों इस चीज़ के लिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले आपको क्लियर करने के लिए कि इस पर फंडा रहने क्या वाला है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली लिखा है, द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ all the supporting documents in respect of EQ, experience category, age relaxation, etc. as applicable, possibly in online mode through web link or any other mode as declared by the commission in to the respective regional office user department to which the post category belongs। ठीक है, देखो दोस्तों, इस बार ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारा जो सिलेक्शन पोस्ट 8-9 तक जो चीज़ें चलती थी ना, वो चीज़ें हल्की हल्की चेंज हो रही हैं। ठीक है, बिकॉज मिशन मोड चल रहा है और सरकार ट्राई कर रही है कि जो लाइक आपका जो सिलेक्शन का टाइम है उसको ओवरऑल रिड्यूस किया जाए। तो वो कैसे रिड्यूस होगा, वो चीज़ों को कट डाउन कर रहे हैं। अभी हम इसको पूरे इस पैरा को ना, जो सिलेक्शन पोस्ट 11 में दिया गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जब भी सिलेक्शन पोस्ट 11 का रिजल्ट आएगा, ये बहुत ही पक्की चीज़ है कि आपका नेक्स्ट स्टेज होने वाला है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। आप अगर अपनी पोस्ट डिटेल्स में जाओगे एसएससी के पोर्टल पे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी ईक्यू, यानी क्या डिग्री चाहिए उस पोस्ट के लिए। मे बी उस पोस्ट के लिए चाहिए बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों में क्या पता चाहिए हो। ठीक है, या फिर उस पोस्ट में क्या पता एक्सपीरियंस मांगा हो, जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वर्किंग इन सम पीएसयू या सरकारी बॉडी। क्या पता उस चीज़ के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन और इन सब चीज़ों की भी हो, उसके लिए कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं वो सब उधर मेंशन होगा। ठीक है, तो बहुत सारी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस पोस्ट डिटेल में लिखे होते हैं। अगर आप उनको सूट करते हो, आइडियली आपको तभी उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अब कमीशन क्या करने वाला है, जैसे ही आपका स्क्रूटिनी आपका जो रिजल्ट आएगा इसका सिलेक्शन पोस्ट 11 का, तो कमीशन आपको स्क्रूटिनी के लिए इनवाइट करेगा। ठीक है, वो कैसे होगा, तो आपका जब भी रिजल्ट आएगा उसकी नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि भाई ये रिजल्ट आ चुका है, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो ऑनलाइन मोड, वो एसएससी बताएगा या यूजर डिपार्टमेंट बताएगा कि ऑनलाइन मोड में होगा या फिर पोस्ट से भेजना होगा। और अगर पोस्ट से भेजना होगा तो कहाँ भेजना होगा, एसएससी के रीजनल ऑफिस में या डिपार्टमेंट डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। अगर आप इसको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे, possibly in online mode through web link or any other mode as decided by commission to respective regional office या फिर यूजर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी वो क्लैरिटी नहीं है। जब रिजल्ट होगा वो तब डिसाइड होगा कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं, डिपार्टमेंट को भेजने हैं या फिर एसएससी के ऑफिस को भेजने हैं बाई पोस्ट, या फिर क्या पता ऑनलाइन ही हो जाए, सिर्फ आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़े उसकी पीडीएफ बना के। तो कुछ भी हो सकता है, वो एसएससी का ऑफिस है जो वो कंफर्म करेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें वो डॉक्यूमेंट सारी तैयार रखनी है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग और आप उस टाइम फ्रेम में नहीं दे पाए तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, आपका जो सिलेक्शन हो सकता था वो रुक जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी पोस्ट डिटेल्स खोलो, वहाँ पे जाके देखो जिसमें आपको उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी हुई है, क्या वहाँ पे जो भी आपको डिग्री मांगी है, क्या आपने वो डिग्री की है। आपने वो डिग्री की है तो उसकी जो आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स हैं उन सबको पीडीएफ बना के रख लो। ठीक है, आपकी अगर वो फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो उसका पीडीएफ बना के रख लो। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपीरियंस, क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट का एक्सपीरियंस मांगा है तो अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवा के रख लो। ठीक है, क्या उसकी आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया है, जैसे SC ST OBC ESM, तो आप उसके लिए अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो तैयार रख लो। आपकी जो एज है,
कि अगर आप मान लो जनरल के लिए तो वो नहीं चाहिए होता, अगर एज रिलैक्सेशन आप कुछ क्लेम कर रहे हो, जैसे कि ओबीसी में होता है, एससी एसटी में होता है, ईएसएम में होता है, तो उसका एक आपका सर्टिफिकेट लगेगा एज रिलैक्सेशन का, तो आप उसका अपनी जो भी प्रूफ है वो अटैच करके रख लो, पीडीएफ बना के रख लो, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके अलावा आपकी पोस्ट डिटेल्स में जो भी चीज़ें आपको दिखती है ना, जो कि आपको लगता है कि आप प्रूफ दे सकते हो उसका, तो आप उन सभी चीज़ों को बना के रख लो उधर, ठीक है। 10वीं 12वीं की अपनी जो मार्कशीट्स हैं, ठीक है, चाहे आपका जो आपकी मार्कशीट होती है और एक आपका सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो भी आप रख लो। तो आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो सारी आप रख लो। 10th की रख लो, 12th की रख लो, बैचलर्स की रख लो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के बेसिस पे है तो वो भी रख लो, ठीक है। अपना एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट रख लो, कास्ट का रख लो, कैटेगरी का रख लो, हर चीज़ रख लो, ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर भर्ती से रिलेटेड है उन सबकी पीडीएफ बना के रख लो। जब भी एसएससी का रिजल्ट आएगा हम तब भी टच में रहेंगे और मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है, कैसे भेजना है। अगर पोस्ट करनी है तो पोस्ट पे कैसे भेजना है, और अगर आपको सिंपली अपलोड करना है पोर्टल पे तो वो कैसे होगा, वो हम तब डिस्कस कर लेंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट आप अपने डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट तैयार रखो, क्योंकि 15-20 दिन जब रह जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि कई बार बच्चों के साथ क्या होता है कि सर मेरी डिग्री नहीं है, मेरी तो डिग्री खो गई है, और मेरा तो कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, मेरे तो एज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सब रोने लास्ट में नहीं होने चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आप पहले ये सब चीज़ें तैयार रखो, जब भी एसएससी का रिजल्ट आएगा आपके पास काफ़ी कम टाइम होगा टू अपलोड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपनी तैयार रखनी है। पोस्ट डिटेल्स में जाओ, देखो क्या क्या चाहिए और वो सब चीज़ें उठा के रख लो, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की नोटिफिकेशन खोल के देख लो। अगर आपको थोड़ा ये है कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मेरा सोर्स है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की नोटिफिकेशन ऑफिशियल, तो वहाँ से मैं आपको एग्जैक्टली ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा फंडा है आपका स्क्रूटिनी का। उसके बाद आपके और भी स्टेजेस होंगे जिसकी बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अभी उन चीज़ों को डिस्कस करके आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है। उसके बाद आपका मैं एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। स्क्रूटिनी के बाद आपका होता है स्किल टेस्ट, अगर एप्लीकेबल है, और अगर नहीं है आपकी पोस्ट के लिए तो वेल एंड गुड, फिर आपका सीधा होता है डीवी और फाइनल रिजल्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। हल्का सा संशय इस बार इस चीज़ पे भी है कि डीवी यूज़र डिपार्टमेंट डायरेक्ट करवाने वाला है, एसएससी कराने वाला है, क्योंकि इन्होंने हर जगह कंडीशन डाल के लिखा है कि एज स्टेटेड बाय द एसएससी का जो रीजनल सेंटर है या यूज़र डिपार्टमेंट। तो काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि जो आपका डीवी है ना, आपने जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो या स्क्रूटिनी है, वो आपका यूज़र डिपार्टमेंट के लोग ही एसएससी ऑफिस में आके कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने पहले बोला था कि यार एसएससी स्क्रूटिनी करा रहा है, डीवी करा रहा है, कि नहीं नहीं सर आपने तो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और इस बार तो डिपार्टमेंट कराएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पहले भी हेल्प करता था एसएससी की इन डूइंग दिस स्क्रूटिनी इन डीवी एंड ऑल, जो भी होता था, ठीक है। तो जितना मुझे आइडिया है ये चीज़ पहले भी होती थी, और अगर इस बार सिर्फ यूजर डिपार्टमेंट डायरेक्ट करेगा तो वो भी आपको इंटीमेशन हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। एज अ कैंडिडेट आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बट अवेयर रहना है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। स्क्रूटिनी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखनी है, यही मेरा मैसेज था। आई डोंट वांट कि आप किसी का भी सिलेक्शन रुके इस छोटी सी गलती की वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दोस्तों यही था इस वीडियो से। थैंक यू।